बायोप्सी क्या होती है? एक टुकड़ा निकाल के उसको लेबोरेटरी में भेज देते हैं और उसको चेक करते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं। मान लो ये अच्छा खासा संतरा था, मैंने बायोप्सी कर दी, तो ये टुकड़ा खराब ना हो, इसको कहां डाल देते हैं? फार्मालीन में। फार्मालीन दुनिया में नंबर 2 का कैंसर कारक है। अब मान लो इस टुकड़े को कैंसर हो जाए, पड़े पड़े उस फार्मालीन में, इलाज इस पे शुरू हो जाएगा, इस पे मतलब आप पे शुरू हो जाएगा। मान लो ये मेरे पास संतरा है, इसका एक टुकड़ा हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये संतरा जिस दरख्त के साथ लगा हुआ था, जब उस दरख्त से इसको उतार दिया तो अब इसमें ग्रो करने की, बड़ा होने की, मैच्योर होने की शक्ति ख़त्म हो गई है। अब ये इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि इसको जो माँ खुराक दे रही थी वो ख़त्म हो गई है। तो ये टुकड़ा खराब ना हो, इसको कहाँ डाल देते हैं? फार्मालीन में। आप गूगल है सबके पास, आपके चेक करो, फार्मालीन दुनिया में नंबर 2 का कैंसर कारक है, उसमें इसको रख रहे हो। अब मान लो इस टुकड़े को कैंसर हो जाए, पड़े पड़े उस फार्मालीन में, इलाज इस पे शुरू हो जाएगा, इस पे मतलब आप पे शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका हिस्सा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी डायग्नोसिस के मेथड्स हैं, दे ऑल आर क्रिएटिंग कैंसर। जो कैंसर होता है ना, उसको समझने में इस बंदे को थोड़ी सी गलती हुई है। कैंसर बेसिकली उस वक्त होता है जब खुलिये आपस में तकसीम होते हैं, सेल्स डिवाइड होते हैं, और उनकी डिवीजन के दौरान अगर कोई डीएनए में फॉल्ट है तो वो कॉपी होके अगले सेल में चला जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तब्दीलियां ज़्यादा होती जाती हैं, और उसकी वजह से सेल्स अनकंट्रोलेबली ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। मतलब उनकी ग्रोथ कंट्रोल में नहीं रहती, वो तकसीम होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं नंबर में, और साइज में भी बढ़ते जाते हैं। और ये सारा कुछ कब वो करेंगे? जब वो जिंदा होंगे। और वो जिंदा कब होते हैं? जब उनको खुराक मिल रही होती है, उनको ऑक्सीजन मिल रही होती है, उनको न्यूट्रिशन मिल रही होती है। अगर ये दोनों चीजें ना मिल रही हों तो वो ग्रो नहीं करेंगे। जब बायोप्सी की जाती है तो उनको वहां से निकाल लिया जाता है। जब उनको वहां से निकाल लिया जाता है तो उनकी खुराक खत्म कर दी जाती है। उनको ना खून की सप्लाई मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना न्यूट्रिशन मिल रही है। अब वो तकसीम नहीं हो सकते। हाँ, उनका स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है, और उसको बिगड़ने से बचाने के लिए, ताकि हम उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकें और उसका स्ट्रक्चर खराब ना हो, इसके लिए हम उसको फॉर्मेल्डिहाइड में प्रिजर्व कर देते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड कैंसरस है, लेकिन वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे आपके जिस्म में जाएगा, फिर कैंसरस है। जो मरी हुई चीज है उसको कैंसर कैसे होगा? जो चीज पैदा नहीं हुई या जो चीज मर गई है उसे कैंसर नहीं हो सकता। ये बंदा, मुझे नहीं समझ आती, जानबूझ के ऐसा करता है या फिर इसकी समझ ही इतनी है, क्योंकि इसकी बातों से बहुत सारे लोग असल इलाज से पीछे हट जाते हैं और बदकिस्मती से बहुत नुकसान होता है। बहुत सारी रिसर्चेज मौजूद हैं, बल्कि एक बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्च की गई, जिसका रिजल्ट ये था कि जो लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाते हैं, कोई भी अल्टरनेटिव मेडिसिन हो, मतलब कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, जो असल ट्रीटमेंट है उसको छोड़ के हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएं, स्पिरिचुअल तरीके की तरफ चले जाएं, या रोजे रखना शुरू कर दें, मतलब फास्टिंग करना शुरू कर दें, 5 गुना ज्यादा अमवात होती हैं उन लोगों में जो लोग रेगुलर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं उनकी निस्बत। एक मुश्किल जर्नी होती है, अंडरस्टैंडेबल है ये, लेकिन कैंसर की मुख्तलिफ इकसाम है, और कौन सी किस्म है उस पर उसका इलाज डिपेंड करता है, और मोर्टेलिटी भी, क्या बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे, कितने चांसेस हैं, वो उसकी किस्म पे डिपेंड करता है। हर तरह का कैंसर एक जैसा नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जो फौरन से बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है बंदा, और दोबारा वो होते भी नहीं है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बदकिस्मती से जानलेवा होते हैं और उनका इलाज भी ऐसा सच मौजूद नहीं होता।